जीवन का जो निर्माण है उसकी क्या पद्धति है, हमारी संस्कृति में मनीषियों ने इस पर विचार किए। आइए इसी पर आज आगे बढ़ने का प्रयास करें। मां और पिता दोनों मिलकर के जीवन का निर्माण करते हैं, पर मां की जो प्रकृति है वो पिता की प्रकृति से भिन्न है। पुत्र को पुरुषार्थी बनाना, उन्नतिशील बनाना, महत्वाकांक्षी बनाना, कष्ट सहने की योग्यता प्रदान करना, यह पिता चाहता है कि हमारा पुत्र राजा बन जाए। राजा बनाने का जो प्रयास है वो पिता का है। पुत्र जब शाम को लौट करके आएगा तो पिता पूछेगा कि आज तुमने क्या किया, तुम्हें कार्य में कहां तक सफलता मिली। मां कभी न पूछेगी कि तुमने आज क्या कार्य किया, तुम्हें सफलता मिली कि नहीं मिली। मां तो सबसे पहले यह पूछेगी कि तुम्हें कुछ खाने को मिला कि नहीं मिला, तुमने आज क्या खाया। यह प्रकृति है मां की। तो ये जो मां का गरिमापूर्ण पद है, मां की जो महिमा है, वो पुत्री से मां बनने की यात्रा क्या है, आइए इसी क्रम पर आज हमारे जीवन पद्धति में समर्पण का बड़ा मूल्य था। बिना समर्पण के किसी भी जीवन में उन्नति की आप कल्पना नहीं कर सकते। विद्यार्थी यदि समर्पण न करेगा तो कभी विद्या सीख ही नहीं सकता। इसी प्रकार से हमारी संस्कृति में जो पुत्री थी वो अपने जीवन के बारे में स्वयं निर्णय नहीं करती थी। उसके जीवन के बारे में जो निर्णय करते थे वो परिपक्व माता पिता करते थे। तो पुत्री अपने भविष्य को माता पिता के प्रति सौंप करके निश्चिंत रहती थी, और जो पुत्री अपने पिता के प्रति समर्पित नहीं हो सकती वो पति के प्रति जीवन में कैसे समर्पित होगी। तो जो समर्पण का तत्व है पुत्री में, वो बाल्यावस्था से ही आता था। आइए एक संदर्भ से इसे, सीता जी मां की आज्ञा से पुष्प वाटिका में पूजा के लिए जाती है। गुरु के आदेश से भगवान श्री राम वहां पुष्प चुनने के लिए पहुंचते हैं। सखियों ने जब भगवान राम का दर्शन किया तो सीता जी के मन में उत्कंठा हुई। अब जब पिता की प्रतिज्ञा है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा, सीता जी विचार करती हैं। लेकिन उनके गुरु ने कहा था, नारद जी ने, कि जिस राजकुमार का पुष्प वाटिका में तुम्हें दर्शन होगा तुम्हारा वही पति बनेगा। तो गुरु के वचनों पर श्रद्धा करके वो भगवान राम का दर्शन करने के लिए चल गए। भगवान राम का जब दर्शन किया तो भगवान राम के प्रति आकर्षण उनके मन में आया। मन में वो प्रिय लगे, उनको हृदय में बसा लिया। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। अब उनके सामने द्वंद्व उपस्थित है। क्या कि एक तरफ तो पिता की प्रतिज्ञा है कि जो धनुष तोड़ेगा वही पति होगा, और दूसरी तरफ मन की रुचि है, मन का आकर्षण है। इन दोनों में जो दूरी है वो कैसे पूरी की जाए। तो इसको पूरा करने के लिए वो पार्वती जी के मंदिर में जाती है।
और पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं कि आप इस द्वंद्व को पूरा करने में सक्षम हैं। पार्वती जी उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि जो तुम्हारे मन में बसा हुआ है वही तुम्हें पति मिलेगा। अब गोस्वामी जी चित्रण करते हैं पुत्री, और एक तरफ मन का आकर्षण है और एक तरफ पिता की प्रतिज्ञा है। तो जानी कठिन शिव चाप विसूरति, और चली राख उर श्यामल मूरत। यदि वो मन के आकर्षण को महत्व दें तो पिता की महिमा घटती है। तो क्या करती हैं कि पिता के वचनों को महत्व देती हैं। अगर पिता के वचनों को महत्व न देती तो वो प्रियतम के प्रति आकर्षित तो होती, पर पुत्री के कर्तव्य से गिर जाती। और जो अपने मन के वेग को रोक नहीं सकता, जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वो जीवन में कभी भी ऊंचाई पर पहुंच नहीं सकता। तो सीता जी ने क्या किया कि पिता की प्रतिज्ञा याद करके, अपने मन को वश में करके वो घर की ओर चली। देखिए